नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, ये जो आप ब्लाउज़ देख रहे हो, ये ब्लाउज बहुत ही सिंपल और सुंदर है, पर इसके शोल्डर गिर रहे हैं। जब आपका किसी भी ब्लाउज़ के शोल्डर गिर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बहुत ही एक अच्छी टेक्निक बताऊंगी जिससे आपके शोल्डर, जो आपके नए नए ब्लाउज होते हैं, जो बहुत ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज है, परंतु इसमें ये दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि इसके ब्लाउज के जो शोल्डर हैं वो गिर रहे हैं, यानी इसकी जो नेक की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा ले ली गई है। अब यहाँ से खोल करके आप अगर शोल्डर कम करेंगे, यहाँ से इतना कट करेंगे तो ये बराबर आएगा। और इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास में, वो मैं आज बता रही हूँ आपको। फर्स्ट तो ये होता है कि आपको ये सब खोलना होगा और यहाँ से आप इतना शोल्डर ऊपर से कम करेंगे, बाजू खोल करके फिर आपको वापस शोल्डर स्टिच करेंगे, फिर बाजू लगाएंगे तो आपका ये जो नेक है वो कम हो जाएगा, इसकी लेंथ, और फिर ये नहीं गिरेगा। अब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ से नीचे गिर रहा है। इतना हमें नेक चाहिए इतना, और ये इतना एक्स्ट्रा है, लगभग आधा इंच से पौन इंच तक इसकी जो ये लेंथ है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो इसलिए, क्योंकि आप देख सकते हो बाकी सारी टक्स तक यहाँ तक बिल्कुल ओके हैं, किंतु इसकी जो लेंथ है यहाँ पे, अब चेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके गिरने का कारण क्या होता है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के और ऊपर तक का जो इसका जो बेल्ट होता है वो कटिंग किया जाना चाहिए कितना, और कटिंग किया हुआ कितना है। अब आप देख सकते हैं ये 12 इंचेस तो तैयार है, अभी तैयार है। कम से कम इन्होंने 13 इंच का कटिंग किया है, तब ये आप देख सकते हो 12 इंचेज ये तैयार रहा। ये शोल्डर की सिलाई अभी ऊपर रह गई, यहाँ पे है शोल्डर की सिलाई, और इस सिलाई से नीचे ही ये 12 इंचेस तो आ रहा है, ठीक आपके सामने है। तो ये जो पार्ट है ना, बहुत लंबा ले लिया, बहुत ज़्यादा लंबा लेने की वजह से, और ये शोल्डर नीचे गिर रहे हैं। इसमें इस ब्लाउज का कारण यही है। अब कितना लेना चाहिए था, एक बात और बता देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। आप देखिए, इसका एक पार्ट है 9 इंच है, और टोटल हो गया ये 36 का। 36 साइज का अगर ब्लाउज है तो हम बेल्ट की कटिंग कितना करते हैं, चेस्ट के थर्ड भाग में, यानी 12 इंचेस पे टोटली कटिंग करते हैं। जब ये बन के रेडी होता है तो वो कितना होता है, वो लगभग 11 या 11.5 ही, 11.5 तो रहता ही नहीं है, लगभग 11 इंच ही तैयार रहता है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा है इसकी लेंथ में, एक्स्ट्रा होने की वजह से ये यहाँ से नीचे की ओर ढल रहा है। तो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताती हूँ कि क्या करना चाहिए अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम इसको खोलें, इसको कटिंग करें, इसको वापस जॉइंट करें। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नया ब्लाउज है, हेवी साड़ियों का ब्लाउज है, तो उसको आपको किस इलाज से, किस ट्रीटमेंट से आपको उसको सही करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। हम इसमें हाफ कॉलर लगाएंगे, यहाँ से लेकर के शोल्डर से लेकर के आगे यहाँ तक, यानी 2.5 इंच तक हम यहाँ पे आगे कॉलर स्टिच करेंगे, और बैक साइड से हम इसको कॉलर लगा करके, ताकि ये बैक साइड से कंट्रोल हो जाए, बैक साइड से आगे तक कंट्रोल हो जाए। और ये जो हाफ कॉलर है आप किसी भी ब्लाउज में कभी भी लगा सकते हो। तो मैं आपको इसको लगाने का तरीका, इसकी लेंथ वो बताती हूँ कि किस तरह से आप हाफ कॉलर है अपने ब्लाउजों में लगा सकते हैं। आइए कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। यहाँ पर हम 12 इंचज़ की कॉलर कटिंग करेंगे। तो ये मैंने पेस्टिंग पट्टी ली है, जो कि हम कॉलर में जेंट्स जो हमारी पैंट होती है उसमें, और जो हमारी सलवार होती है उसमें यूज करते हैं, वो पेस्टिंग है, पेस्टिंग रोल। और यहाँ पे मैंने 12 इंचज़ लिया, आगे से थोड़ा सा राउंड शेप में कटिंग करी, यानी गोलाई से कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर स्टिच लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आगे की जो आगे की वन साइड होती है, जो आगे स्टिच करेंगे, उनको हम हल्का सा कम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम आगे की साइड को लगभग 0.25 यहाँ पे मैंने इसको कम कर लिया। इसकी जो चौड़ाई है वो 0.25 कम कर लिया, यानी कॉलर की टोटल चौड़ाई है यहाँ पे 1.25 इंच की, ठीक है। अब हम इसको कपड़े पे इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। और फिर देखिए, आगे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको फोल्ड कर देते हैं,
फिर वापस कपड़े को फोल्ड करके आयरन कर लीजिए और इसके बाद में एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको आप कट कर दीजिए। इस तरह से ट्रिपल फोल्ड में अभी हमने ले लिया है और उसके बाद में हमने 1/4 इंच सीम का इस तरह से एक्स्ट्रा ले लिया है। अब फिर हम इस पर आयरन लगा करके जो भी इसकी जो घड़ है उसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। और अब हम इसको आपको दिखाते हैं ओपन करके, इस तरह से ये हो गई है। ठीक है, अब हम इसकी स्टिचिंग लेते हैं। स्टिचिंग के लिए देखिए इसकी जो साइड है डबल करके और पेस्टिंग की साइड से इसकी कॉर्नर साइड को स्टिच लेते हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पे कॉर्नर साइड को इस तरह से स्टिच ले लिया है और आगे से ये दोनों फोल्डेड, आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे दोनों फोल्डेड है। आगे से थोड़ा सा छोड़ते हुए और फिर इतनी सी हमें सिलाई लेनी है, बस ये सिलाई कंप्लीट हो गई है दोनों साइड की। अब हम इसको कट कर देते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कॉलर, जो हाफ कॉलर हम स्टिचिंग लेंगे वो बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब हम अपना ब्लाउज लेते हैं और इसके 2.5 इंच आगे पॉइंट लगा देते हैं। आगे की नेक में 2.5 इंच दोनों साइड में और बैक साइड में हम इसको 7 इंच स्टिच लेंगे इसकी। देखिए इसकी स्टिचिंग कितनी इजी है। ये हमारी कॉलर तैयार है। क्या किया हमने, बस पेस्टिंग को कटिंग करके पेस्ट किया और साइड में इसकी गोलाई में स्टिचिंग ले लिया है। अब जो मैंने 2.5 इंच का आगे पॉइंट लगाया हुआ है, आगे से देखिए आप, आगे का नेक है ये 2.5 इंच से, यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग लेंगे और शोल्डर तक इसकी स्टिचिंग लेंगे। इस तरह से नेक लाइन को कॉलर के अंदर रखा हल्का सा और स्टिचिंग ले ली है। स्टार्ट में हमने थोड़ा सा इसको ओपन रखा था कॉलर को, अब यहाँ से हम उतार लेंगे शोल्डर के जस्ट बाद में हम इसको नीचे कॉलर की स्टिचिंग लेंगे बैक साइड की और इसके बाद में फिर हम जो हमारी इस तरफ की नेकलाइन है वहाँ पे इस तरह से इसकी स्टिचिंग लेंगे। देखिए जो 2.5 इंच का पॉइंट है वहाँ से हम स्टार्टिंग यहाँ पे लगा देंगे इसको और फिर शोल्डर तक इसकी स्टिचिंग ले लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये कॉलर है जो स्टिचिंग हो जाती है। इस तरह से आपका भी जब कोई भी नया नया ब्लाउज हो और वो किसी भी पोजीशन से नेक से गिर रहा है तो आप उसको इस तरह से स्टिचिंग कर दें, बिल्कुल कभी भी आपका ब्लाउज नहीं गिरेगा इसके बाद में, क्योंकि जो कॉलर है वो ब्लाउज को कंट्रोल में कर लेगी। तो इस तरह से हमने कॉलर को स्टिच कर दिया है और अब हम इसके ऊपर की एक स्टिचिंग ले लेते हैं। हमारी कॉलर बन करके तैयार है। अगर आपको आज की हमारी ये आइडिया पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कटिंग और स्टिचिंग की ट्यूटोरियल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम आपके लिए डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की ट्यूटोरियल लेके आएंगे, वो भी आप जरूर देखिएगा। इस तरह से हमारा हाफ कॉलर नेक ब्लाउज तैयार है। थैंक यू। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि बैक साइड के पार्ट से आगे का पार्ट से एक्स्ट्रा कितना लिया जाता है। देखिए 1.25 इंच दोनों की सिलाई का और 1/2 इंच जो ये 1.25 इंच की हम लगाते हैं ना वो ठीक है, ये 1/2 इंच आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा लेंथ के अंदर। टोटली हम बढ़ाएंगे वो 1/2 इंच टक्स के अकॉर्डिंग और 1.25 इंच सिलाई के अकॉर्डिंग। 1.25 इंच आपको बेल्ट के ब्लाउज में आगे के कटिंग में दोनों जो पार्ट साथ में कटिंग करें तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और ये ड्रॉ कुछ इस तरह से होगा, सॉरी सीधा, और ये भी इस तरह से यहाँ पे सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये वाले पॉइंट्स है तो इन वाले पॉइंट्स को आप जो नीचे की क्रॉस पट्टी है इनको आप इस तरह से यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कम हो रहा है ये कितना है, लगभग 1.25 इंच या 1.5 इंच का यहाँ पे कम होगा, वो आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो ये टक्स लगाएंगे हम तो वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा, ब्लाउज को आपका बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा। 3 हमने यहाँ पे टक्स लगा दिए, 4th टक्स होगी हमारी आर्मोल साइड की। तो ये हमारी आर्मोल साइड की टक्स हो गई है और इस टक्स को हम 2.5 से 3.25 इंच की लेंथ में लेते हैं और इसकी टोटली चौड़ाई सिर्फ 1/2 इंच की ही होती है, बिल्कुल 1/2 इंच से कम ही होगी।
हाफ इंच के अंदर अंदर ही होती है। तो ये हमारे चारों टक्स हो चुके हैं बेल्ट के ब्लाउज में। तो ये 36 साइज का बताती हूँ आपको बेल्ट का ब्लाउज है। इसकी हम नीचे वाली कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि इसकी डार्ट की और स्टिचिंग का हम क्रॉस पट्टी में एक्स्ट्रा लेंगे 36 साइज के अकॉर्डिंग।